So welcome back after the break. So it's the second working day of the week. Hopefully कि आप अपने मंडे ब्लूज से निकले होंगे। रोज साहब ने आज ब्लू कलर की शर्ट ही पहनी हुई है। सर आप भी कल पिंक कलर की शर्ट पहन के आइएगा। लेकिन हम इस सेगमेंट में ब्रेक के बाद जो होता है हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि एंटरटेनमेंट की तरफ जाएं। बट ऑल दो काफ़ी पॉलिटिकल खबरें हमने पूरी पहली ब्रेक में सुना दी। अब ज़रा आर्ट की तरफ चलते हैं और आपकी मुलाकात आर्टिस्ट से कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है आज मुदस्सिर रहमान डार। आर्टिस्ट सर आर्ट से पहचाना जाता है, लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत बारीक काम करते हैं और मुदस्सिर जो है उन लोगों में से। मुदस्सिर आज के शो में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, आपकी दुआ अच्छे से। अच्छा मुदस्सिर, ताल्लुक आपका मकबूजा कश्मीर से है, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उस वादी से है, एक छोटे से गांव से आपका ताल्लुक है। और जो आपके बारे में हमें पता चलता है वो ये है कि जो दुख है कश्मीरियों का उसको आप अपनी तख्लीक में परोते हैं। तो ऐसी आपको क्या इंस्पिरेशन ख़ास तौर पे वहाँ से मिलती है जिसको आप लेके आते हैं? और दूसरी बात ये कि आपने तजरीदी आर्ट की तरफ सफ़र किया है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि खाना काबा को आपने अंगूठी में इतना मिनिएचर में आपने बनाया है, वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इतना बारीक काम करने के लिए? जी सर, आपका शुक्रिया। मेरा नाम मुदस्सिर रहमान डार है, मैं कश्मीर से हूँ। बचपन से ही मुझे आर्ट की ओर शौक था। कुछ चीज़ें तो नेचुरली होती है इंसान के अंदर, जैसे कि आर्ट का फन। तो फिर इसके ऊपर मैंने काम शुरू किया, तो फिर ये जर्नी आगे बढ़ती गई। तो बचपन से ही मुझे एक शौक था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ आर्ट के रिलेटेड। तो फिर ज़्यादातर मेरा जो काम रहता है वो सोशल इशू के ऊपर रहता है कि मैं सोशल इशू हाईलाइट करूँ, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज, ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड लेबर, वुमेन्स इनजस्टिस और वर्ल्ड पीस के रिलेटेड मेरा काम रहता है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो मैं यही चाहता हूँ कि वर्ल्ड में पीस आए, लोग अमन से रहे। तो फिर उसके अलावा एक मैं इनोवेटिव सेटअप उठाया था कि मैं स्मॉलेस्ट पेंटिंग बनाऊँ होली काबा की। जैसे कि मैंने मस्जिद नबी की स्मॉलेस्ट पेंटिंग बनाई थी और होली काबा की लीफ के ऊपर, पेंसिल लीड के ऊपर। तो फिर वो पेंटिंग वर्ल्ड की एक स्मॉलेस्ट पेंटिंग कहलाई गई और फिर मैंने उसमें वो रिकॉर्ड एशियन बुक और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम आया। मैं JNK से पहला आर्टिस्ट हूँ जिसका नाम एशियन और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया। जी सर। जी हरमीत। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिरी बात है कि जब आप कोई भी तख्लीक करते हैं या ज़ाहिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके जहन में भी आती हैं, लेकिन अब जब कश्मीर की बात आती है और फिर कश्मीरियों का जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो ज़ाहिरी बात है आप महसूस करते हैं और वही चीज़ें जो हैं आपकी पेंटिंग में भी दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप पेंट बनाते हैं, खासकर एक पेंट पे कितना आपका वक्त लग जाता है और उसके लिए आपको सोचने, क्योंकि कोई चीज़ आपको क्या मुतासिर करती है, फिर आप सोचते हैं कि यार अब मैंने इसी पे ही बनाना है, या वो जो चीज़ें आपके सामने चलती हैं उसी को देख के सारा कुछ होता है? जैसे कि सर, जैसे कि सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द कुछ हो रहा है, जैसे कि हम कश्मीर में रहते हैं तो खासकर नेचर के ऊपर या कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर यहाँ तो काम अच्छे से लोग कर पाते हैं। लेकिन बात असल में यह है कि एक आर्टिस्ट की एक इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एक आर्टिस्ट का सोच है कि जैसे कि अभी सोसाइटी में कुछ हो रहा है इनजस्टिस के ऊपर, तो यहाँ ड्रग के ऊपर कुछ हो रहा है, तो उसके रिलेटेड हम काम करते हैं कि जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा कि मैं सोशल इशू ज्यादातर हाईलाइट करता हूँ। तो एक आर्टिस्ट की देखो, एक आर्टिस्ट का क्या होता है कि एक आर्टिस्ट एकेडमिक के साथ साथ एक इमेजिनेशन भी होनी चाहिए आर्टिस्ट के अंदर, आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि मैं उसके ऊपर काम कर पाऊँ। जी से। अच्छा मुदस्सिर, मुझे ये बताएं कि आप बचपन से माशाल्लाह पेंटिंग कर रहे हो, बड़ी खूबसूरत करते हैं, बारीकी आपका जो है वो यॉनरा है और आपने शुरू से देखा है। लेकिन पेंटिंग में ब्रशेस, कैनवस की बात की जाए, पेंट्स की बात की जाए तो एक एक्सपेंसिव काम है। आप इसे पेशे के तौर पर भी साथ लेकर चलते हैं, बस सोशल वर्क करते हैं और सोशल चीज़ों को ही ज़्यादा हाईलाइट करते हैं? जैसे कि मैं ज्यादातर सोशल वर्क ही करता हूँ और जैसे कि एक एज ए प्रोफेशन तो वहाँ यहाँ इतना सपोर्ट नहीं मिलता आर्ट के रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है कि कुछ यहाँ तो बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर आगे जाके एक आर्टिस्ट का नाम बनता है। तो मेरी यही कोशिश रही हमेशा से कि मैं आउट ऑफ कंट्री इस आर्ट को लेके चलूं। तो मेरे कुछ पेंटिंग्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी डिस्प्ले हुई इसके रिलेटेड। जी मैम। तो एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं? लाहौर में, इस्लामाबाद या कराची में आना जाना होता है आपका? लोग सराहते तो बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया पे भी हमने देखा है, तभी तो हमने आपको शो में भी बुलाया है। जी मैम, जी मैम। पाकिस्तान और एशिया और बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन हर जगह पे मेरी पेंटिंग्स डिस्प्ले हुई। जी मैम। जी हरमीत।
अच्छा मुदस्सिर साहब, ज़ाहिर बात है कि खुशी होती है जब आप कोई काम करते हैं और पीछे से कोई थपकी मिलती है, अप्रिशिएट लोग करते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कश्मीर के हवाले से जब आप इस किस्म की तहलीक करते हैं तो कश्मीरियों के साथ साथ पाकिस्तान में भी लोगों की जानिब से आपको किस किस्म का वो मिलता है, तासुर मिलता है, किस तरह वो अप्रिशिएट करते हैं? क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारे मुसव्विर जो होते हैं, बहुत सारे जो है हम देखते हैं कि वो जब चीज़ें करते हैं तो आपने जिस तरह फरमाया कि ज़्यादातर सोशल इशू पे आपका फोकस होता है, तो बहुत हम देखते हैं कि वो कम इस तरफ आते हैं। तो किस तरह ये इसका रिस्पॉन्स आप देखते हैं? देखो सर, कहते हैं कि आर्ट की सरहदें नहीं होती, तो हम कहीं पे भी अपना आर्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमें उस चीज से नहीं, हमें ह्यूमनिटी के रिलेटेड है, तो हम ह्यूमनिटी के रिलेटेड करते हैं। एक फनकार की वो चीजें नहीं होती कि बाउंड्रीज वगैरह, तो हम किसी भी जगह अपने आर्ट डिस्प्ले करवा सकते और कर सकते। और ये तो हमारा काम है कि हम आपस में हम अपना भाईचारा रखे और इस चीज को लेकर आगे बढ़े। अच्छा, आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा मुझे ये बताया मुदस्सिर कि 2016 में आपने एक पोर्ट्रेट बनाया था जिसके बाद आपको काफी प्रेशर का सामना भी करना पड़ा, वो स्टोरी क्या थी? एक्चुअली तो मैं पहले जैसे कि फेमस पर्सनालिटीज होती, जैसे कि शाहरुख खान, शाहिद खान आफरीदी, तो मैं बड़ी पर्सनालिटीज की फोटो वगैरह बनाता था, पोर्ट्रेट्स। तो फिर उसके बाद मैंने अपना पहलू चेंज किया, फिर मैं एब्स्ट्रैक्ट के और मैंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनानी शुरू की। तो वो एक पहलू था उस टाइम, तो मैंने एक पेंटिंग बनाई तो उसके रिलेटेड वो इशू हुआ था। तो आपको तो पता है मैम। हाँ बिल्कुल, अच्छा, वो काफी वायरल भी बहुत सी हुआ था। बातें हो नहीं सकती। अच्छा ये बताइए कि ये जो मिनिएचर पेंटिंग है, बहुत बारीक काम करना, इसके लिए कोई ख़ास चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, कोई आँख पे लगाते हैं, इतना बारीक इस्तेमाल हो, इसके लिए तरबियत कहाँ से आई है? जी सर, कुछ चीजें तो नेचुरली होती है, ये तो अल्लाह के करम है मेरे ऊपर। मैंने ये होली रिलीजियस काबा की पेंटिंग बनाई, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ इस चीज के, और कि मैंने होली श्राइन की पेंटिंग बनाई। तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि मैंने काबा शरीफ की पेंटिंग बनाई। जी अच्छा, तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत बारीक आपने काम किया है, ये बारीकी भी कोई तरबियत थी आपकी या मतलब आपके अंदर खुद ब खुद ये पैदा हो गया? खुद ब खुद पैदा हो गया कि मैं एक गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट हूँ। फिर आगे जाके मैं एक दो उस्तादों से मिला जुला, तो फिर इंटरनेशनल आर्टिस्ट, कुछ नेशनल, तो उनके साथ बातचीत हुई। तो मेरे लिए खुश नसीबी की बात है कि उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया। तो ये चीज मेरे मन की बात थी कि मैं इसके ऊपर काम करूँ सर। अच्छा मतलब सर, आपको तो चले गॉड गिफ्टेड चीज़ मिली है, लेकिन बहुत सारे लोग सीखना भी चाहते हैं। आपके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं, इनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है, वो भी वहाँ बस जुल्म देखते हैं, बर्बरियत देखते हैं, आज़ादी की ख्वाहिश करते हैं, तो उनकी सोच और इमेजिनेशन भी यकीनन आपसे मिलती जुलती होगी, तो लोग सीखना भी चाहते हैं, सिखाते भी हैं आप? जी मैम, मैं सिखाता भी, और कुछ आते मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते भी है, और मैं उनको सिखाता हूँ ये काम कैसे बनाते, ये पेंटिंग्स वगैरह या एब्स्ट्रैक्ट या पोर्ट्रेट्स वगैरह या लैंडस्केप्स। तो मेरे लिए वो खुशी की बात है कि मेरे पास वो आते हैं सीखने के लिए मैम। अच्छा जी हरमीत। जी अच्छा मुदस्सिर, हम देख रहे हैं कि जाहिर बात है कि आपने जिस तरह काम किया है और कर रहे हैं उसको सराहना तो बनता है, और जिस तरह रऊफ साहब ने फरमाया कि बारीकी काम इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन ख़ास तौर पर जो कुछ जो होते हैं तहलीकार जो होते हैं, उनकी तहलीक कुछ ख़ास तौर पर वो जाने जाते हैं उसी तहलीक से। आपके हवाले से क्या ये होता है कि जो लोग हैं, जो बाहर बैठे लोग हैं, उनका रिस्पॉन्स किस तरफ की तहलीक से की तरफ ज़्यादा होता है कि वो कहते हैं कि आपसे वो डिमांड करते हैं कि नहीं मुदस्सिर, अगर आप इस तरफ ज़्यादा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, वो रिस्पॉन्स भी उनका बड़ा पॉजिटिव होता है? जी सर, आपने सही फरमाया। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में, जैसे कि एक्सप्रेशनिज्म मैं, जैसे कि मैंने एक पेंटिंग बनाई, तो ये आपकी सोच से, व्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगा कि ये मेरे थॉट से मिलती जुलती है ये पेंटिंग, तो लोग ज्यादातर उसी चीज को पसंद करते हैं। जैसे कि आजकल ज्यादातर मॉडर्न आर्ट ही चलता है, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या कंटेम्पररी आर्ट भी कह सकते हैं, तो मैं उस चीज के ऊपर ज्यादा काम करता हूँ। तो अच्छी खासी लोग मुझे सराहते हैं सोशल मीडिया पे कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आप इस चीज को लेकर आगे चलो, इसको आप कंटिन्यू रखो। जी मॉडर्न आर्ट जो है ये, अच्छा जिस तरह सोहा ने आपसे
सवाल किया कि जो बच्चे हैं, खासकर कश्मीर के बच्चे या दीगर आसपास के जो लोग हैं, आपने जिस तरह फरमाया कि आर्टिस्ट की जो है कोई सरहद नहीं होती, कोई रोकथाम नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं उनकी भी बड़ी ख्वाहिश होती है, वो भी चाहते हैं कि वो भी इस लाइन में आए, वो उनमें भी कुछ अंदर की जो सलाहियतें आपकी तरफ वो छुपी होती हैं। तो क्या ख़वातीन भी आपकी तरफ आती हैं सीखने के लिए, या उनका भी कोई दिलचस्पी का वो इजहार करती है कि हमने भी सीखना है, हमने भी आगे आना है? नहीं, औरतें भी इस फील्ड में अभी काम कर रही है, तो तकरीबन 2-4 सालों से वो भी इस चीज को लेकर आगे चल रहे हैं, तो उनका भी अच्छा खासा इसमें रुझान है, वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनका भी शौक है, तो कोई रोकथाम नहीं है यहाँ पे कि उनको कोई रोके, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ये तो अपनी अपनी टैलेंट की बात है, तो टैलेंट के ऊपर यहाँ ये तो खासकर आर्ट के रिलेटेड। अच्छा, ये बताइए, मॉडर्न आर्ट की तरफ आप गए हैं, जैसे आपने कहा, मॉडर्न आर्ट को स्टडी करने के लिए आपने क्या किया? क्या कोई म्यूज़ियम ऐसे हैं जिनमें जाके देखी मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग्स, उनको मास्टर्स को स्टडी किया, क्या किया? एक्चुअली मेरा जो उस्ताद है तो वो एक प्रोफेसर है आर्ट के रिलेटेड, तो फिर तकरीबन कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन थैंक यू वेरी मच, ही इज वेरी गुड आर्टिस्ट। की जो पिक्चर्स हम दिखा रहे थे और जो पेंटिंग्स हम दिखा रहे थे, बीबीसी को सर एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मुदस्सिर ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इस काम को इस तरह से परसू ना करें। एक आर्टिस्ट के ने ये बयान देना या ये स्टेटमेंट देना, इट्स मीन कि उस तरह से शायद आपको स्क्रीन नहीं मिल रही होती, मौके नहीं मिल रहे होते एग्जीबिशन करने का। हालात मुश्किल है, मैं देख रहा था अभी बात करते हुए हिचकिचा भी रहे हैं मकबूला कश्मीर से, एक्सपोजर नहीं है ना सर इतना, जो मुश्किल हालात हैं पकड़े जाने के, टॉर्चर के, वो मतलब उनको रोक रहे थे। हमारे साथ है दोबारा से मुदस्सिर, तो मुदस्सिर से जानते हैं ये वाला बीबीसी वाली बात ना। मुदस्सिर बताइएगा कि बीबीसी को आपने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इसको कंटिन्यू करें, जबकि जो भी काम वालिदैन करते हैं चाहते हैं कि बच्चे भी आगे करें, तो ये मायूसी कह सकते हैं इसको, या क्यों आपने ऐसे क्यों कहा? आप क्यों नहीं चाहते कि आगे बच्चे कंटिन्यू करें? मेरे ख्याल में आवाज़ हमारी नहीं जा रही। अच्छा, कश्मीर में वैसे देखा जाए तो कश्मीर पे जो होने वाले मज़ालिम हैं उनके हवाले से बहुत से लोगों ने फ़न पारे बनाए, लिखा। बशारत पीर का मुझे नाम ख़ास तौर पे याद है, कर्फ्यूड नाइट्स उनकी किताब है, जो बड़ी शानदार कश्मीर के ऊपर जो एक स्टोरी है वो बयान करती है। और फिर यानी जो क्या नाम है, भरद्वाज जो है, उसकी फिल्म जो थी कश्मीर के ऊपर शाहिद कपूर के साथ, वो बड़ी शानदार फिल्म थी, मतलब जिस तरीके से विशाल भरद्वाज की। बिल्कुल, हाँ। तो जिस आर्टिस्ट को जहाँ मौका मिलता है, खासतौर पर कश्मीर हैदर के नाम से फिल्म थी, तो वो बहुत शानदार। और हैदर का भी चूंकि तो रोज़ा बात ये है कि जो सोआ ने, मेरे ख्याल में जो मैंने लिया आइडिया, जाहिर बात है कि हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं उनको उसी तरह पजीराई नहीं मिलती, फिर माली मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। फिर ऐसी फील्ड में जब आप खुद चले जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं तो आगे हूँ, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो आने वाले नस्लें, वो इसलिए ना है कि इसमें बड़ी मुश्किलात है। फिर जो कश्मीर का आप जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह हैदर मूवी में सारा कुछ दिखाया गया है, बड़े मुश्किल हालात वहाँ पे देखे जाते हैं और जिस तरह तंग किया जाता है, फिर इस तरह आर्टिस्ट को जो दर्द और तकलीफ जो है लोगों के सामने, कश्मीरियों के सामने ले आए, तो ऐसे आर्टिस्ट को बड़े मुश्किलात का सामना होता है। मेरे ख्याल में ये चीज़ें देख के भी उन्होंने फैसला किया कि मेरे जो बच्चे हैं वो इस तरफ ना आए। आर्ट से सर शौक तो पूरा किया जा सकता है, लेकिन पेशे के तौर पर लेना और कमाना वो जरा मुश्किल दिखाई देता है। खैर, बेहद शुक्रिया कि मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद थे। शो में हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।